गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इश्यू ऑफ शेयर में आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द शेयर कैपिटल। कंपनी की बेटा जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेटा बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के थर्ड शेड्यूल के पार्ट 1 में बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है। कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बेटा कंपनी की जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो जो आप बैलेंस शीट बनाते हैं, वन साइड एसेट साइड, अनदर साइड लायबिलिटी साइड, उससे बेटा बिल्कुल डिफरेंट है। बेटा अभी हम आगे कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी देखेंगे, और जो आपका बी पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें बेटा आप कंप्लीट बैलेंस शीट सीखेंगे कंपनी की। यहाँ हम बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं सीखेंगे कंपनी की, ओनली बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो किया जाता है ये इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा फर्स्ट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है बेटा? ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल। इसको बेटा नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। रजिस्टर्ड कैपिटल क्यों बोलते हैं बेटा? जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस समय बेटा कंपनी के मेमोरेंडम में कंपनी को अपनी मैक्सिमम कैपिटल लिखनी होती है, जो कि कंपनी पब्लिक से डिमांड करेगी। बेटा कंपनी जो है वो अपनी कैपिटल पब्लिक में शेयर इशू करके अरेंज करती है, लेकिन जब कंपनी का मेमोरेंडम तैयार होता है, मेमोरेंडम, तो उस डॉक्यूमेंट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है कि कंपनी अपनी मैक्सिमम कैपिटल कितनी रखना चाहती है, मतलब कितनी कैपिटल वो पब्लिक से अरेंज करना चाहती है। तो इसलिए बेटा इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। ओके, तो ऑथराइज कैपिटल is also known as nominal capital, known as registered capital. It means such capital as authorized by the memorandum of a company to be maximum amount of share capital. ये कंपनी की बेटा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है, राइट। ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल कंपनी पब्लिक से अरेंज नहीं कर सकती। ऑथराइज कैपिटल इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम of association and it is the maximum amount of capital that a company can raise as share capital। मतलब कंपनी ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल पब्लिक से अरेंज नहीं कर सकती। मतलब ऑथराइज मतलब कंपनी को अथॉरिटी मिली है, राइट। ऑथराइज कैपिटल मतलब कंपनी कितनी कैपिटल को अरेंज करने के लिए ऑथराइज है, राइट। इट इज स्टेटेड सेपरेटली फॉर ईच काइंड्स ऑफ शेयर। ईच काइंड ऑफ शेयर आप लोगों ने सीखा था बेटा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। जो ऑथराइज कैपिटल होती है बेटा वो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के लिए कंपनी अलग अलग डिसाइड करती है कि अगर कंपनी इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करने जाएगी तो इक्विटी शेयर की ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी और प्रेफरेंस शेयर की ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी। इट मीन्स कितने इक्विटी शेयर और कितने प्रेफरेंस शेयर कंपनी मार्केट में इशू मैक्सिमम कर सकती है, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। ओके, ऑथराइज शेयर कैपिटल अंडर ईच क्लास और काइंड इक्विटी और प्रेफरेंस में बी मोर और इक्वल टू द इशूड शेयर कैपिटल बट कैन नॉट बी लेस देन इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है? जो कैपिटल कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है वो इशूड कैपिटल है, राइट। पहले हम ये ऑथराइज को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इशूड पर आएंगे दोबारा से। देखो बेटा एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ए कंपनी इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ विद ए ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख रुपए की कैपिटल के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब कंपनी ने जब अपना मेमोरेंडम तैयार करा तो मेमोरेंडम में मेंशन कर दिया कि कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल होगी वो 10 लाख रुपीज़ होगी। अब बेटा कंपनी को ये डिसाइड करना है कि इस 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल में कितने इक्विटी शेयर और कितने प्रेफरेंस शेयर कंपनी पब्लिक में इशू करने जा रही है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया हुआ है। 7,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल and 2,50,000
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि 7.5 लाख के वो इक्विटी शेयर इशू करेगी और 2.5 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। अब यहाँ क्वेश्चन रेज होता है कि 7.5 लाख रुपए के जो इक्विटी शेयर कंपनी इशू करने वाली है, इस 7.5 लाख में कितने शेयर्स होंगे। ये डिपेंड करता है शेयर की वैल्यू पर। अब एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ हो सकती है, 100 रुपीज़ भी हो सकती है, 50 रुपीज़ भी हो सकती है, 20 रुपीज़ भी हो सकती है, एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी डिसाइड करेंगे एक शेयर की वैल्यू उतनी रखी जाएगी। अब फॉर एग्जांपल एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। अब 7,50,000 कंपनी ने डिसाइड करा ये हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल होगी। तो 7,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो इसका मतलब हुआ 7,50,000 डिवाइड बाय 10, तो 75,000 इक्विटी शेयर्स हो गए। इसी तरह से बेटा कंपनी ने डिसाइड करा है कि 2,50,000 उसकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी और एक शेयर की वैल्यू कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड करी कि 100 रखी जाएगी। अब 2,50,000 को जब 100 से डिवाइड किया जाएगा तो 25,000 प्रेफरेंस शेयर आ गए। या फिर एक दूसरा एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 7,50,000 कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है, डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि 5 रुपीज़ का एक शेयर होगा। जब 7,50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। ऐसे ही 2,50,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, एक शेयर की वैल्यू 50 है, 250 को जब बेटा 50 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे। तो ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी एक शेयर की वैल्यू क्या फिक्स करती है, राइट। तो बेटा तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल यहाँ 10 लाख है। 10 लाख को कंपनी किस तरह से डिवाइड करती है ये कंपनी पर डिपेंड करता है, राइट। तो आपको ये समझना है कि ऑथराइज कैपिटल होती क्या है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच ए कंपनी कैन इशू टू द पब्लिक। मतलब ये मैक्सिमम कैपिटल है, इससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी मार्केट में इशू नहीं कर सकती, राइट। ना बेटा